हेलो दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 12 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जारी किया गया, इसमें भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है और यह रैंकिंग जो दी गई है कुल 127 देशों में से रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में जो भारत का स्कोर रहा है तो 27.3 यह भारत का स्कोर रहा है, जिसके कारण भारत को गंभीर स्थिति में रखा गया है। आपको बता दें कि इस सूचकांक में चीन, यूएई और कुवैत सहित कुल 22 देशों ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो हमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 105वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। अगला प्रश्न है कि आईएनएस निर्देशक का निर्माण किसने किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना को आईएनएस निर्देशक सौंप दिया है, जिसके कारण यह चर्चा में रहा है। तो जो आईएनएस निर्देशक है, इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है, जिसको शॉर्ट में GRSE भी कहते हैं। यह इसका शॉर्ट या संक्षिप्त रूप है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने आईएनएस निर्देशक का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, यह प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो 2024 में यह मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसकी थीम है भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। यह अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 2024 में मनाया गया है, यह इसकी थीम थी। यह पहली बार 2012 में 11 अक्टूबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहां प्रारंभ किया गया है। तो आपको बता दें कि जो सेना कमांडरों का सम्मेलन है, इसका पहला चरण का सिक्किम में प्रारंभ करने की बात की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय महिला टीम पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो जो भारतीय महिला टीम है, इसने अभी हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पहली बार कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आप इसको मार्क कर लीजिए 5 स्टार। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालाम रामायण का प्रदर्शन कहां देखा है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाओस में जो आसियान की समिट हो रही है, उस समिट में भागीदारी के लिए वहां शामिल हुए हैं और वहीं लाओस में एक फालाम रामायण का प्रदर्शन हो रहा है,
जिसको इन्होंने देखा है, तो यह लाओस में हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा बहुपक्षी युद्ध अभ्यास इब्सा मार 8 कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी इसका हाल ही में आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो इब्सा का फुल फॉर्म क्या होता है? आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील और एस ए मतलब साउथ अफ्रीका। यह 3 देशों का एक संगठन है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दक्षिण अफ्रीका में इब्सा मार 8 का आयोजन किया गया है। यह एक बहुपक्षी युद्ध अभ्यास है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि जो अटल पेंशन योजना है इसके तहत जो सकल नामांकन है वर्तमान में 7 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का मेजबान कौन सा राज्य है। तो आपको बता दें कि 38वें ग्रीष्मकालीन जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने किंजल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में रूस ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किया है जिसका नाम है किंजल। तो यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है इसका संबंध किस देश से है, या फिर सीधे पूछ सकता है कि किंजल क्या है। तो कई सारे ऑप्शन दे देगा कि बैलिस्टिक मिसाइल है क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो किंजल है एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका विकास रूस ने किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि चंद्र ध्रुवी अन्वेषण जिसे लूपेक्स कहते हैं किन 2 अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है। तो आपको बता दें कि जो लूपेक्स है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, तो चंद्र ध्रुवी अन्वेषण जो है यह 2 अंतरिक्ष एजेंसियों या संगठनों का संयुक्त मिशन है जिसमें इसरो और जाक्सा शामिल हैं। जाक्सा जापान की एक अंतरिक्ष संगठन है, जैसे भारत का इसरो एक संगठन है अंतरिक्ष से संबंधित। तो इसरो और जाक्सा दोनों मिलकर संयुक्त मिशन के रूप में चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन को लॉन्च करेंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अगस्त मलाई बंबू टेल जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है। तो जो अगस्त मलाई बंबू टेल है इसका संबंध एक प्रजाति है जिसका नाम है डेम्स फ्लाई प्रजाति, इससे संबंध है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ट्रेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। तो आपको बता दें कि जो ट्रेकोमा है यह एक बैक्टीरियल संक्रमण है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है कि माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो आपको बता दें कि जो माइंडफुल इंडिया शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।